अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आई होप दैट यू ऑल विल बी फाइन एंड विल एंजॉय योर लाइफ। आज हम पढ़ेंगे अपना लेक्चर नंबर 9 विद अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स में भी ये रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स देखें, जिसमें हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन विद सिंथेसिस, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, रिएक्शन विद सोडियम लेड एलॉय। सो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम ऑफ द अल्काइल हैलाइड। जब हमने पहले देखा कि जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे, उसमें जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल था वो अल्काइल हैलाइड के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करता है, एंड देयर इज एन अदर साइड प्रेजेंट इन द अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल वेयर द न्यूक्लियोफिल कैन अटैक एट द सेम टाइम। यहाँ पे एक दूसरा साइड भी होता है जहाँ पे अल्काइल हैलाइड में एक दूसरी कोई और साइड भी होते हैं जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है इसी सेम टाइम में, विच सच साइड इज इन इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन एटम अटैच टू द बीटा कार्बन ऑफ द अल्काइल हैलाइड। ये साइड कौन सी है? ये साइड है इलेक्ट्रोफिलिक बीटा हाइड्रोजन अल्काइल हैलाइड के ऊपर बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगी, हम उसको क्या कहेंगे? ये इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन एटम है, उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। व्हेन द अटैक टेक्स प्लेस ऑन द हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन के ऊपर कोई अटैक टेक प्लेस करेगा, वी गेट एन अल्कीन इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। तो हमें अल्कीन ऑब्टेन होगी, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट की बजाय हमें अल्कीन ऑब्टेन होगी। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। मुझसे ये कहने का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये देखा था कि जो वो था न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है अल्काइल हैलाइड के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, वो एक ख़ास साइड से करता है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी साइड भी होती है अल्काइल हैलाइड के ऊपर जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। वो साइड कौन सी है? एक बीटा कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा होता है, वहाँ पे हम अटैक करवाते हैं। जब ये अटैक होगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा हमारे पास अल्कीन ऑब्टेन होगी। इस रिएक्शन को हम कहते हैं, हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन है। These reactions takes place simultaneously with the substitution reaction and often compete with them। ये रिएक्शन जो है ना बैक वक्त में होते हैं, एक ही वक्त में होते हैं, और ये इनको compete भी करवाते हैं हम। इसमें हम देख सकते हैं कि नीचे डायग्राम में आप ये देखिए, बीटा अल्फा हमारे पास कार्बन और हमारे पास बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन जो हाइड्रोजन होगा इलेक्ट्रोफिलिक का अटैक वहीं से होगा न्यूक्लियोफिलिक का। अब ये हम देख सकते हैं अल्कोहलिक OH की प्रेजेंस में हमें मिल रहा है इथीन डबल बॉन्ड। Like nucleophilic substitution reaction, the elimination reaction can also follow to an even mechanism। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह जो एलिमिनेशन रिएक्शन E2 और E1 होते हैं, वो भी इसी तरह ही इसी मैकेनिज्म पे ही काम करते हैं। द E2 मैकेनिज्म, the nucleophilic attacks and leaving group leaves at the same time with the formation of कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। न्यूक्लियोफिल जो अटैक करता है और लिविंग ग्रुप जो लीव करता है वो बिल्कुल एक ही टाइम पे होते हैं E2 रिएक्शन में। E2 रिएक्शन में अगर दोनों जो बैंड ब्रोकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही टाइम पे होता है, हम इसको क्या कहेंगे? हमारे पास E2 रिएक्शन है। उसके बाद लाइक SN2 रिएक्शन, द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ E2 रिएक्शन इज आल्सो टू एंड दीज रिएक्शंस शो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। SN2 रिएक्शन की तरह जो E2 रिएक्शन है उसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है और ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन शो करता है। In E1 mechanism, the like SN1 mechanism, the first step is the slow ionization of substrate to give a carbocation। SN1 रिएक्शन भी SN1 रिएक्शन की तरह एलिमिनेशन E1 रिएक्शन में भी यही होता है कि पहले स्टेप में इसकी आयोनाइजेशन होती है, उसमें हमारे पास क्या ऑब्टेन होता है? कार्बोकेटाइन ऑब्टेन होता है। जो सेकंड स्टेप में जो हमारे पास होता है कार्बोकेटाइन के ऊपर फिर इलेक्ट्रोफिल अटैक करता है हाइड्रोजन के ऊपर, तो हम अल्कीन एज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। यहाँ पर हम नीचे देख सकते हैं कि सबसे पहले ये तो लीविंग ग्रुप ब्रोमीन है वो लीव कर रहा है और हमारे पास कार्बोकेटाइन ऑब्टेन हो रहा है। अब हम आगे यहाँ देखते हैं कि वहीं कार्बोकेटाइन के जो बीटा हाइड्रोजन के ऊपर ये इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो हमारे पास अल्कीन प्रोडक्ट 2 मिथाइल प्रोपीन ऑब्टेन हो जाएगा। E2 mechanism is a bimolecular mechanism। ये E2 जो हमारे पास वो bimolecular होता है। rate of those reactions which follow this mechanism depends upon the concentration of alkyl halide as well as the attacking nucleophile or a base। इन E2 mechanism के जो रिएक्शन होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? वो दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पे और दूसरा ये है कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल पे और या कोई बेस। E1 mechanism on the other hand is unimolecular reaction। जो E1 हमारे पास है वो unimolecular reaction mechanism को फॉलो करता है और rate of this reaction follows the mechanism depends upon only on concentration of alkyl halide। और इन रिएक्शन वो ये वाला रिएक्शन जो है सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करता है, वो कौन सी कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जनरली फॉलोज द E2 mechanism and the tertiary alkyl halide follows the E1 reaction। जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वो E2 रिएक्शन को फॉलो करते हैं और जो tertiary alkyl halide वो E1 रिएक्शन को फॉलो करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ SN reactions are given below। these reactions shows the usefulness of alkyl halide as synthetic reagents। इसमें हम देख सकते हैं कि ब्रोमीन के साथ पहले ब्रोमीन यहाँ
पे लिविंग ग्रुप है, OH यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसके साथ हमारे पास क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल के साथ यहाँ पर ब्रोमीन लीव कर चुकी है। दूसरे में हम देखते हैं कि ब्रोमीन लीव करेगा, इसमें हम आयोडीन से रिएक्शन करवा रहे हैं। आयोडीन हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे इथाइल आयोडाइड हमें ऑब्टेन होगा, साथ में जो ब्रोमीन है वो एज अ लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। और तीसरे में अब साइनाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, जिससे हमारे पास प्रोपेन नाइट्राइल ऑब्टेन हो रहा है और ब्रोमीन ऑलरेडी लीव कर चुके हैं। NO2 नाइट्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास नाइट्रो इथेन ऑब्टेन होगा। एंड आगे नेक्स्ट पे है SCH3O, इसमें हम देखते हैं इथाइल मिथाइल ईथर। यहाँ पे ये देखो पहले प्रोडक्ट से ब्रोमीन जाएगा तो यहाँ पे OCH यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, ब्रोमीन लीव कर जाएगा। सेम मेथड है सबका, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आगे हम देखते हैं कि Mobius synthesis, the alkyl halide react with the sodium in ether solvent to give the alkane. The reaction is particularly useful for the preparation of symmetrical alkane. इसमें हम देखते हैं जो alkyl halide react करता है सोडियम के साथ in the presence of ether solvent, जिससे हमें alkane obtain होगा, और साथ में ये रिएक्शन जो है ना symmetrical alkane को प्रिपेयर करने के लिए यूजफुल है। अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल वो जिसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो दोनों साइड पे और हमारे पास सिंगल बॉन्ड हो। अब नीचे आगे हम देखते हैं ये रिएक्शन, इसमें देख सकते हैं हम यहाँ पे CH3 CH2 Cl प्लस ये सोडियम से रिएक्ट करके दोबारा Cl CH3 CH2 CH3 रिएक्ट करेगा। ईथर के सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हमारे पास N ब्यूटेन ऑब्टेन होगा, साथ में 2NaCl2 सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन हो रहे हैं। सेकेंड रिएक्शन हमारे पास है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। सेकेंड हम देखते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स कैन बी रिड्यूस्ड विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्वस एसिड सच एज HCl एंड CH3COOH। इसमें देखते हैं कि अल्काइल हैलाइड जिंक के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड, कौन सा, HCl की प्रेजेंस में या CH3COOH की प्रेजेंस में। तब हमें क्या ऑब्टेन होगा, प्रोपेन एंड देन Cl2। CH3CH2CH2Cl रिएक्ट करेगा जिंक और HCl के साथ, अब हमें प्रोपेन ऑब्टेन हो रहा है यहाँ पे एंड देन साथ में ZnCl2। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रोसेस, थर्ड वाला, द रिएक्शन विद द सोडियम लेड एलॉय। मिथाइल क्लोराइड एंड इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद द सोडियम लेड एलॉय गिविंग टेट्रामिथाइल लेड एंड टेट्राइथाइल लेड रिस्पेक्टिवली। हम देखते हैं जो मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड है आपस में रिएक्ट करते हैं किसके साथ, सोडियम लेड एलॉय के साथ, जिससे में जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास टेट्रामिथाइल लेड और टेट्राइथाइल लेड ऑब्टेन होगा। दिस प्रोडक्ट्स आर इंपॉर्टेंट एंटी नॉकिंग एजेंट्स एंड इज यूज्ड इन गैसोलीन। तो हम देख सकते हैं कि 4CH3Cl रिएक्ट कर रहा है Na2PbN के सोडियम लेड के साथ, लेड वाला सोडियम लेड एलॉय के साथ। अब हमें यह जो प्रोडक्ट ओपन होगा CH3 PbN के टेट्रा लेड इथाइल प्लस 4NaCl। अब सेकंड में हमारे पास जो है वो है इथाइल क्लोराइड रिएक्ट करेगा टेट्रा लेड एलॉय के साथ। जब हमारे पास प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास टेट्रा इथाइल लेड प्लस 4NaCl। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 9। यहाँ तक हमारा एंड होता है चैप्टर नंबर 10। अब हम फर्दर फिर देखेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर नंबर 15। ये बेस्ट ऑफ लक। तो ये आज की आपकी असाइनमेंट है, व्हाट डू यू नो अबाउट बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन एंड एक्सप्लेन ब्रीफली द 2 पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्वेश्चन 2 आपके पास है, व्हाट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर ट्रीटेड विद इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। इसमें आपके पास है HCO CH3CHO कार्बन डाइऑक्साइड CiCN। देन बेस्ट ऑफ लक।